खारिज हो गई। एक साथ ब्लैक मेल करे हैं और जिला टैक्स से लिखवा रहे हो। अच्छा, दोबारा प्रोसेस करते हैं। ये देखो जिला टैक्स के साइन है, जिला टैक्स करवा दी है। उसके बाद बोला सीएम साहब से अप्रूव करना है। ये सीएम साहब को एप्लीकेशन दी है। अच्छा, सारे काम सीएम साहब बोले लिखित में भी कोई कार्रवाई हो रही। उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो है कर्मचारी 2 साल 4 साल से कितना टैक्स लगा ना लिखित में बहुत परेशान की वजह से चले गए। बोला जी सुप्रीटेंडेंट साहब के पास जाते हैं ध्यान लग जाए। किसका मेरा कमरा भाई? हाँ भाई, मैं डिप्टी स्टूडेंट यहाँ। डिप्टी स्टूडेंट तालाबंद मतलब तालाबंद भाई साहब एक्शन साहब ने करवा दिया। ये कुछ है मानसिक परेशानी हम लोगों को रखी है। नहीं आप मतलब आप डिप्टी स्टूडेंट हो? हाँ हैं? हाँ। डिप्टी स्टूडेंट हमारे के ऊपर बैठा है भाई साहब। तालाबंद कर रखा है एक्शन साहब ने। समस्या किसको अधिकारी सुनते नहीं, नीचे वाले का तालाबंद है। देखिए डिप्टी स्टूडेंट की बैठा है, देखिए बे या बैठा है। तो किसने बंद कर रखा है? एक्शन साहब ने। किस एक्शन कोई भाई हां एक बार मेडिकल ना एक्शन साहब ने आओ साहब का दोस्त का हां एक्शन आया साहब आजा आजा मेरा और स्टूडेंट साहब आजा चलो सब डिप्टी स्टूडेंट ये एक्शन साहब का क्या है? हां चलो मीटर ये इनका पता नहीं कि मतलब कदे छुट्टी दे जाए या कहीं बाहर चले जाए किसी को कोई दफ्तर में पता नहीं। कलानो सुनवाई के लिए बोला कलानो लाओ सुनवाई के लिए हम 4 बार गए मिलने के लिए, खुद नहीं आए। आरटीआई भी डाली हमने जी क्यों नहीं आया, अधिकारी कारण बताया जाए, कोई जवाब नहीं। फिर ब्लैकमेल करके बोले आरटीआई उठा लो आपका काम कर देंगे। आरटीआई की कॉपी नहीं जी मेरे पास। तो सीट का काम नहीं है ना नहीं हो गए 4 साल हो गए जी, 4 साल इन कोई हो गए। शपथ खा रखी है मैं मुझे अब तक काम नहीं हो रहा। 4 साल से शपथ खा रखी है मैं मुझे अब तक काम नहीं हो रहा। ऐसा हमने क्या करके पिछले 3 दिन से मेरे पास आ रहे हैं। मेरे कमरे में ताला लगा रखा है भाई। मैं अपना कार्य खाली वाले कोई नहीं है, मीडिया के साथी है पर कहीं लड़ा है नहीं कोई भी। एक बार बताओ आओ चलो असली है कि नकली तो बता दो। जो कानून को सीखना है ये समस्या कर रखी है भाई, ये कर रखी है। 1 मिनट आप लोग यहाँ पे आओ हो, जनता के रखने तनख्वाह मिल रहा है, लोग 4-4 साल से चक्कर काटने लग रहे, धक्के खाने लग रहे, तो फिर आप लोग को काम क्यों नहीं बताओ? ऐसा भाई साहब मैं आया था यहाँ पे 1 जुलाई से। हाँ 1 जुलाई से मतलब इस अधिकारी का यहाँ पे रवैया इतना मतलब वो कर रखा है, सभी को मानसिक परेशान करना। इसलिए मतलब अपने स्टाफ को दबाना। बस यो इसने रवैया बना रखा है भाई, कैसे न कैसे करके दबाओ। और मैं जैसे दूर से आया भाई, सोनीपत से आया भाई, मैंने यहाँ पे अपना रिश्तेदार यहाँ पे रहता हूँ, तो इसको ये भी तो आपका ताला क्यों लगा रखा है? मेरा ताला इसलिए लगा रखा है क्योंकि आप लगा रहे हो, लगवा रखा है 3 दिन से लगवा रखा है। 3 दिन का ताला लगा बाहर बैठा है। हाँ बाहर बैठा हूँ 3 दिन से। अरे मेरी इनकी पावर ये मैं सही में 3 दिन से बाहर बैठा है। सारे आप 3 दिन से आदमी हो ये
3 दिन से नहीं मिल रहे साहब। हाँ और 4 साल से हमारा ये प्रोसेस पेंडिंग काम रहता है। हाँ। ये इसी में शामिल है। इसी में शामिल है सब। अच्छा कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, बाद में आइयो, कल आइयो, हाँ। 10 दिन बाद आइयो। हाँ। अब इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि अपना खेती बाड़ी करो। क्या ये धमकी देता हूँ क्या ये? धमकी देता है भाई ऐसी एक मैं आपको धारा लगवा दूंगा 6 महीने से पहले सजा नहीं होगी वो मतलब बरी नहीं होने की बात। SC/ST की धमकी देगा तो है कि तो वही वे SC/ST की तो लगवा होगा अपने बुलाओ तो सही वे पता नहीं है वो और उसका ऊपर का अफसर है क्या है हमारे को कौन बताया हमारे को तो मैं मेरा काम है सेकंड ऐसी साहब बैठते हैं हाँ यहाँ नीचे बैठे हैं ऐसे साथ में SC/ST एक्ट का वो तो यहाँ है वो है हाँ बैठे हैं ये सीधा तो किंगान है रास्ता चले एक्शन साहब बने दिखाएगा और जो ये बड़ा ये तो भाई ऐसी साहब बैठते हैं क्या ऐसी साहब बैठते हैं साइड में गए अभी आप ये भी निकलिए गाड़ी नहीं निकल रही है साइड में भी गए बढ़िया कितनी बार में लगे ये भाई सब स्टॉप के स्टैंड है वो पहुंचने वाले हैं साहब। चाहे ना आधा घंटा तो हो गया होगा कम से कम। जल्दी मैंने फोन भी किया था। ये बात करो भाई साहब फील्ड का ऐसा मानना है इनका तो बस कोई बात नहीं कोई ना ठीक करेगा जब भी आओ फील्ड में मिले सारे। और ये नाम इसका को तो SC/ST एक्ट की धमकी दे के नाम इसका राम जो भाई साहब हमारे स्टाफ ने कमरान का ही शिकायत करी थी कि भाई ये परेशान कर रहे हैं मानसिक तौर पे मतलब आपकी लीगल शान हो कर्मचारी भी परेशान कर रहे हैं परेशान है जी, किसान भी परेशान है, मतलब सब कुछ परेशान है। फिर कहाँ जाएं बताओ? फील्ड में जाओ तो बोले ऑफिस में है, ऑफिस में जाओ तो फील्ड में है। हम तो फील्ड में भी गए हैं जहाँ बताया है कि फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ भी पहुंचे हैं। SDO के पास फोन मिला है साहब। नवीन क्या इन कर्मचारियों ने बुलाया था आपको यहाँ? नहीं हमारे पास तो किसानों का फोन आया था वहाँ ऐसे परेशान है ये कर्मचारी है बड़ी शिकायतें लाग रहे हैं गया मैं परेशान है फिर जब कर्मचारी भी परेशान है तो ठीक कौन करेगा हमने यहाँ जो किसान आते हैं उनको धक्के खिलवाते हैं ये लोग अब जो सुप्रीडेंट की था यो अपनी कुर्सी बाहर गाले बैठा है यो लोग हम परेशान है हम क्या करें बताओ तो कोई तो होगा बतानिया है इतना बड़ा डिपार्टमेंट है बिल्डिंग में बैठे हैं तो फिर आप हाँ सर वो नवीन से ही आ रहे हैं सर आपसे कितनी देर में आओगे भी पूछो 5-7 मिनट लगेंगे सर। सर रोड पे कोई बात ना नहीं यही है सर। ये मंजूरी ले रखी है और इसका भी दीवान दे रखा है। एक मिनट रे ये मंजूरी ले रखी है भाई साहब और इसको मानते नहीं एरिया इसका दीवान दे रखा है इस तारीख का। यो देख लो ये किसान है या मंजूरी ले रखी है बताए बस सारी 11/5/2021 की मंजूरी है 11/5/2021 का दीवान है 6% लगा रखा है। फिर कोई सोचता कोई नहीं नो बोले बोला पहले का लगा रखा होगा जो पहले लगा रखा होगा इसका मतलब तो मंजूरी ले वहाँ 11 बजे की तो 9 बजे की ले वहाँ कहते कहते रात ने फिर ला दिया आपने पाइप यानी कि हम झूठे ये सच्चे कदमों को फोटो दिखाओ हमने बता रहा पाइप यूँ चल रहा है अरे इतने बजे तुम्हारा पाइप चल रहा था इतने बजे तुम्हारी मंजूरी है और तेरे खिलाफ ये दीवान ये इसमें कोई तो डेट नहीं है दीवान की भाई इस टाइम हमने मतलब पाइप पकड़ा है और ये फोटो है 11 बजे 4 बजे PM की मेरी मंजूरी है और 11 मतलब 11 तारीख का दीवान है
कोई सुनाई नहीं। किसानों को निजी सुनवाई के लिए बुला लेते हैं जी करानो, किसान बैठे रहते हैं 2-2 घंटे और 2 बजे जाके बोलते हैं कि आज नहीं आएंगे, साहब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पता नहीं, 2-2 3-3 बार गए जी, 50-50 देखो एक बात और देखो, RTI से आने वाले यो सुप्रीडेंट साहब यो ये बार बैठा रखा ताला लगा है, यो क्या है सुप्रीडेंट फिर भाई, इसका ताला बंद है, इसके ऑफिस का ताला बंद कर रखा है। और ये किसान रे ये परेशान है, और ये कर्मचारी ये और मेरे ख्याल में ये कर्मचारी होंगे ना रे, तब भी परेशान हो गए। तो देखियो क्यों रे आयो के सांड भाग रहा है, उन्हें बुलाओ कि था SC/ST एक्ट लगवाड़िया। ऐसा है जी, मैं बताता हूँ, मैं टोरक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पटना जिले का, संदीप कुमार। तो मतलब मेरे को भी जैसे नौकरी में ज्वाइन हुआ तो मैं यही ज्वाइन हुआ था। तो पहले सब कुछ ठीक चलता रहा, जैसे हमारा नया स्टाफ था सारा क्लरिकल का, तो धीरे धीरे इन्होंने बोला मतलब ये ऐसे धमकी देते कि भाई तुम काम करो वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, इस तरह की धमकी देते, गलत काम करने के लिए हमें वो करते। लेकिन हम में से कोई नहीं करता तो उसको मतलब स्पेयर कर देते, बदली कर देते, इस तरह से मतलब इनका शुरू से ही रवैया। जितने भी कर्मचारी हैं कोई भी अपनी शिकायत लेके जाता तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, और कहते थे कि मेरी बड़ी पहुंच है, ये अपने मंत्री के साथ भी इनकी पहुंच है। तो मतलब इनको 5 साल 4.5 साल यहाँ हो चुके, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो 3 साल में ट्रांसफर का रूल है। लेकिन ये वही बात होगी, रूल की भी धज्जियां उड़ाई जा रही, नियम मतलब रूल्स और रूल्स को मतलब इतने बड़े अधिकारी होने का पूरा फायदा अपनी पहुंच का हेड ऑफिस तक, तो मतलब जो छोटे कर्मचारी उनको समझते ही नहीं है। बहुत इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया, इतना मानसिक रूप से कई कर्मचारी तो यहाँ से बदली करवा गए जो रोहतक में थे। इनके डर से उन्होंने कहा भाई सर्विस खराब ना हो जाए, नहीं नौकरी अंडर प्रोबेशन, तो वो तो बदली करवा गए। उन्होंने यही उचित समझा। किसी के साथ खुद आप यहाँ पूछोगे, हमारा क्लरिकल का भी जैसे 100 के करीब का स्टाफ है पूरे कैंपस में, मतलब मेरे ख्याल से 95% खिलाफ है। भाई खिलाफ है या सब नहीं है? एक्स राम निवास तानाशाही नहीं चलेगी, एक्स राम निवास। अरे एक बात बताओ, जितने भी वाले हो कितनी देर में साहब कितने ये 4 साल से कर्मचारियों में दबाव डाल के बिगाड़ रखा है जी। कर्मचारियों से जानबूझ के ऑब्जेक्शन लगवा देते हैं कि ये कमी छोड़ दो, और कर्मचारी दबाव आके कर देते हैं ये काम। कर्मचारी ओपन तो बताएंगे नहीं थी, लेकिन मेरे को बता रखा है भाई साहब मजबूरी हमारी, हम तो नौकरी पैसा वाले आदमी हैं, नौकरी खा देना नहीं। 4 साल तक लटकाने का मतलब देख लो जी क्या है। और जी इतनी प्रताड़ना, मतलब बोलते हैं कि हम कहते हैं जी 9 से 5 का सरकारी टाइम होता दफ्तर में बैठने का, कहते हैं नहीं 5 बजे के बाद भी दफ्तर का काम 5 बजे बाद है, तो तुम्हें 8 बजे तक कर्मचारियों बैठाए रखते हो। और शनिवार एतवार को इवन छुट्टी वाले दिन कहते हैं कोई छुट्टी नहीं, 24 घंटे मेरा दफ्तर है। मतलब वो फिल्मी स्क्रिप्ट जैसे देवा की चलती रहेगी, तो वही काम करते हैं, वही ये दफ्तर तो लगता ही रहेगा यहाँ जब तक मेरी मर्जी होगी। इस तरह से काम फिर भी नहीं होते, कर्मचारी भी किसान भी। हमारा ये डिपार्टमेंट है जो किसानों के लिए है, लेकिन किसान भी दुखी है। मतलब इतनी RTI इतनी कंप्लेंट लगा रखी, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। ये तो आपके सामने है कि कई सारे ऐसे केस मिल जाएंगे। तो मैंने लगा रखी है, जैसे मेरे को सफेयर कर दिया ना, तो इनकी पावर नहीं है भाई, मेरे को सफेयर कर सकता मुखिया भी इनका जो हमारा पंचकुला बैठे, ठीक है। और मेरे से पहले 2 साल पहले एक और जिलेदार को सफेयर करा था इन्होंने, 2 साल से उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही, वो भी पता आता है, वो निकल गया वहाँ से। वो एक बार नहीं आप हेलो, हाँ नमस्ते जी। मतलब कट रहा है 4 साल का जमींदार है, काम नहीं कर रहा। मैं जमींदार होकर कह रहा हूँ ये चाहिए सबूत के साथ खड़े हूँ। हाँ कभी जमींदार है काम नहीं कर देता, इतने ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, चला रहे कितने ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। अच्छा जो भी लैंड ला हमारे में नहीं था, हमारे सरकार ने जमींदार को छुटवाने के लिए इतना परेशान करा है, और कर्मचारी का तो कुछ मैंने इतना बुरा हाल करा है कि इस आदमी ने। हाँ बस बता दिया भाई साहब आपको इतना मतलब आउटलाइन है ये, और ये सीधी करोड़ की धमकी देता है। मैं आपको कभी क्लियर नहीं कह सकता हूँ। अच्छा
मिल जाएगा पता नहीं हुआ ठीक है, जरूर आप नहीं बुलाओगे, आप नहीं बुलाओगे। ठीक है, ठीक है। आपका क्यों ला रखा है वो तो बता दो, आपका लग रहा है। मेरा यूज ला रखा है काम खाना कि भाई ये जो है मैं टाइम से नहीं आता, टाइम पे नहीं जाता। 9 से 5 सरकार का टाइम है, जो अंगूठे फिंगरप्रिंट यो बायोमेट्रिक मशीन पर हम लगाओ। ये कह रहे हैं भाई मैं टाइम पर नहीं आ रहा, मेरे पास ताला लगा देगा। हाँ, वो कह रहे हैं अगर मैं ऑर्डर भी नहीं कर रहा तो काम नहीं कर रहा कोई, भाई बोला आ नहीं रहा। लेकिन मैं बायोमेट्रिक जो अंगूठे लगे हैं उसमें टाइम नोट हुआ हमेशा 8:30 बजे 8:45 बजे इस टाइम आता हूँ ऑफिस में, कोई बंदा नहीं आता, उस टाइम पर अपना काम करता हूँ और शाम में 5 बजे तक करता हूँ। और 5 बजे से 5:15 भी हो, 5:30 भी हो जाए कभी, जब जाता हूँ हाजिरी लगा के। और ये न्यू का पहले चला जाए और न्यू का काम नहीं करता। मैंने 3 महीने हो गए, अब तक मेरी मेज पर कोई कागज पेंडिंग नहीं रह रहा और सारे काम करे। इस महीने में इंक्रीमेंट लगती है जुलाई महीने में जो कर्मचारी की, मैंने 300 आदमी आगे, मेरे पास कोई दूसरा आदमी सहायता के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 300 आदमी आगे इंक्रीमेंट लगाई है और ये कह रहे काम नहीं कर रहा। और इनको स्पेयर कर दिया भाई। स्पेयर करने का एक टेक्निकल लैंग्वेज है, इसमें क्या मतलब है कि मतलब अफसर ने बोल दिया ये कर्मचारी निकम्मा, ये काम करने के लायक नहीं है। भाई सरकार ने हम भर्ती कर रखे हैं, कईयों की चिट्ठी काट दूंगा कर्मचारियों की। स्पेयर करने का मतलब है कि ये कर्मचारी निकम्मा नाकारा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे सरकार ने भर्ती कर रखे, हम किसी एक ने कहे तो मतलब एक तरह से मानसिक प्रताड़ित आदमी इतना हो जाए पता नहीं क्या स्टेप उठा सकता है। इस तरह के झूठे एलिगेशन क्लेम लगाते परेशान हो गई इस चीज से कि भाई हमने ये भी लिख के दे दिया भैया तो इस अधिकारी की बदली कर दो, अगर हमारी नहीं हो रही तो हमारी सब ठीक है। भाई साहब आप रिकॉर्ड उठाओगे ना, कम से कम 10-15 कर्मचारी यहाँ से प्रताड़ित होकर अपनी बदली करवा चले गए। और कुछ के साथ तो ऐसा किया कि 2 बार ऑर्डर ले गए, तो रिलीव ही नहीं किया, जाने ही नहीं दूंगा मैं तेरे को। और 10 महीने बाद ऑर्डर निकालता है कि भैया तू जा, अब ऑर्डर उनकी वैल्यू नहीं रहती, इतनी परेशानी करता। और 5 बजे बाद फोन आता है कि भैया मेरे ऑफिस में आओ, काम करो। 8-9 बजे तक काम करते हैं और उसके बाद में भी हमारे को गाली गलौज और बुरा व्यवहार करता है। एक आदमी मेरे मतलब कर्मचारी है मेरे साथ मारा, ये जो बोलने लग रहे हैं सच्ची बोलने लग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्ची बोल रही सारी। ये तो आज आपके माध्यम से पता चला कर्मचारी परेशान है, तुम्हारी कौन सुनेगा? भाई साहब एक कर्मचारी मेरे साथ यहाँ पर प्रमोशन हो रहा था, DST डिविजनल ड्राफ्टमैन हो, उसमें इतना मानसिक प्रताड़ना करती है उसके साथ है। वो उल्टे अपनी महीना 1 महीना हुआ उसने अपना रिकॉर्ड करवा लिया, भाई मैं तो प्रमोशन नहीं था, दूसरे डिवीजन में चला गया, मेरे तो नहीं उठता तो गोली खा। अरे बोला ना महाराज तो कितने गया बैठो, इतना उसके कमरे में बैठ जाओ, साहब बोलिए आ जाओ, आ जाओ बैठ जाओ। साहब आगे साहब आगे 12 रख, साहब ने 12 रखो। हाँ जी, हाँ जी, क्या आप बोलो साहब, आ जाओ 12 क्या हो गया बताओ। हाँ जी, ये आइए हो रहे नहीं अभी किसान आ जाओ, आ जाओ किसके लगे जाओ। ये 1 मिनट एक्शन साहब ना, एक्शन क्या है? ये कितने दिन हो गए चक्कर काटते? 4 साल। ये कितने 1 मिनट रुको आप चले 1 मिनट आप बताओ जी कितने दिन हो गए? जी मैंने मंजूरी ली थी 11/5/2021 को, PM 4 बजे पाइप की, तो तालाब के लिए 10 तारीख ने गांव वालों ने अंदर से पाइप लगाया, मतलब पशुओं के लिए पानी पीने के लिए। मेरी गांव वाले नहीं माने क्यों मैं होगा बाहर का, और गांव वाले ने लगा दिया, तो लगा दिया तो उन्हें मैं बोला मगा तुमने गलत लगा दिया पाइप, यार शाम का इतमान आ जाएगा। मैं बोले तू कौन है भाई, हमारा था गाँव के साथ मेरा कुछ होगा हमारे कौन सा गाँव? ये जो गड्डी आवल जी हाँ, किसको दी थी आपने? सुनो जी, फिर मैंने 11 तारीख को ये मंजूरी ले ली। वो तो बताओ ना किसको दी थी? क्या जी? एक्शन से मुतल्लिक है, मेरे से मुतल्लिक है। नहीं जी, ये मंजूरी मैंने नीचे से ये तो आपका डिपार्टमेंट है। 1 मिनट तो आपने रुको समझा दिया, डिपार्टमेंट तो आपका ही है ना, ओवरऑल हेड आप हो। ये 4 साल का एक्शन साहब को दी 4 साल से 4 साल हो आप गए। तक एप्लीकेशन एक मिनट सर, एक मेरे पास तो आप कभी आए आप तक आने नहीं देते एक मिनट
और वो कितना है अपना सुप्रीडेंट की था भाई? सुप्रीडेंट आपका स्टाफ को वो बुलाओ, कितना? आ रही है आपके हाँ, पास ये ही ऑफिस आ में। रही है एक मिनट ये आपका कर्मचारी है ना, सुप्रीडेंट है ना, इसका ताला खोला हुआ है क्या? डिप्टी सुप्रीडेंट किसके ताला है? लगा रखा है, मैंने ऊपर रिपोर्ट कर रखा है। नहीं, ऊपर रिपोर्ट का क्या मतलब? आप खोलो ताले ने, किसने लगा रखा है? वो एक्शन साहब ने लगा रखा है। ये एक्शन खोलो है, आप एक्शन से ऊपर हो ना, हाँ, मैं तो फिर एक्शन उसके एक्शन के ताला लगाओ, आप चालू मैं उसके ताला लगाओ फिर। मैं इलीगल एक मिनट ये किसान आवे किसी है एक मिनट ऐसी साहब, 1 मिनट 2 मिनट आप सुनोगे जब 2 मिनट रुको ना, हम सुनेंगे आपकी। ये आदमी आवे, किसान आवे, ये कर्मचारी दोहराव, आप जरूरत आती नहीं डायरेक्ट, आप जरूरत कोई नहीं आता डायरेक्ट। एक्शन ये पास आवे है, एक्शन ही मिला नहीं। एक्शन जो कर्मचारी मान ले काम करे ना करे, के करे हैं, जो उड़ा बाहर बैठा रखा, ताला लगाया किस लिए, कौन से कानून के तहत? फिर आपकी क्या अथॉरिटी है ये बताओ आप। मेरी बात तो सुनो, आई बताओ आप। मेरी बात सुनोगे? नहीं सुनना कहीं तो बताओ सकता है। बता रखिए इनको, इनका पूरी डिवीजन के जो कर्मचारी हैं उनकी शिकायत थी एक्शन के प्रति, हाँ। और एक्शन की शिकायत थी इनके प्रति। हाँ, वो सारा केस बना के मैंने गवर्नमेंट को भेज दिया। उसमें एक कमेटी नियुक्त कर दी यहाँ पे, ऊपर जो एक्शन है अपना मुंजा और SC जज्जर, वो उस पूरे मामले को देख रहे हैं। एक्शन को मैंने समझाया था भाई, जब तक ये मामला वहाँ से नहीं डिसाइड होता आपको फर्दर कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे समझाने का ये हुआ कि उसने मेरे खिलाफ जो SC/ST आयोग में शिकायत दे दी। कर्मचारी नहीं बचेंगे। बताओ क्या करूं? ये बहुत अच्छे अफसर है जी। ये मतलब आपके ऊपर भी SC/ST ला रहा है, तो फिर उसने बुलवाओ ना, SC/ST मारे बुलाओगा, उसने बुलाओ फिर। भाई आप मेरे लोग तो फिर सारे ऐसा है, मेरे पे तो वैसे ही दबाव है। अब मैं मीडिएशन कैसे करूं? महाराज आप इनको अफसर भी हो, समझा आप लिया। नहीं नहीं मैंने अपने जो एडवाइजर साहब तक भी ये रिपोर्ट भेज रखी है कि जी इस माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है। नहीं इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई कोई गलती करेगा और वो किसी विशेष जाति से है तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते। नहीं ऐसे साहब हम यही तो कह रहे हैं, अगर अगला SC/ST है लगवा हुआ है तो कितने आप लगवा देखो जो सवाल SC/ST ये किसान क्या करेंगे भाई? फिर आड़ा SC/ST खेले जाइयो, ये क्या करेंगे? ये तो क्या ये वो ताला लगा देगा, वो कर देगा, ये क्या मतलब है? ऐसा है, किसान का कोई भी मेरे पास आता है महाराज आपके पास कैसे आएगा? नहीं देते सर, आप तो नहीं नहीं आने देते। देते तो उसमें तो आप जो लिखना मैं कार्रवाई करूंगा। अगर नहीं आया मेरे को लिख के दो। आपसे पहले थे, उनके नाम लिख के दे रखिए। तो पहले का तो क्या था क्या नहीं हुआ, ऐसा आपके मेरे पास आप लिख के दो। अगर कार्रवाई नहीं होगी फिर मेरे को बताओ। 1 मिनट आपके पास ये उसने बंद कर दिया, आप इसके बड़े ऑफिसर हो ना, तो बंद करने का अधिकार उसको है ना नहीं तो फिर खोलो चालू, वो तो चलो खोलो, चलो यार इसका भी पता लगाना हुआ है लोग। एक्शन रामनिवास तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर चीज का मिसयूज जो है गलत इसकी चाबी चाबी किसके पास है? चाबी बताओ ना, चाबी किसको रहा है? कौन है आपका यहाँ चौकीदार होगा ना कोई? चाबी किसको रहा है? कोई मैंने निकल वो ले रहा है, अरे कोई नहीं घर से ले रहा है। आ जाओ बैठ ना, छोटा नहीं चाबी ले लो। एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद, एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन रामनिवास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इसके बाद
इसने बता दियो रे, हाँ कोई बात नहीं, इसने बता दियो। अब यो ताला जब खोल लगा रही किसने SC/ST एक्ट लगवाने है ना, हमारे को लगवा देगा, ठीक है। और SC साहब आप यहाँ पे हो, ताला बंद कर रखा है स्टूडेंट का, किसान आना चक्कर काटने लग रहे हैं, कोई उनकी सुननिया नहीं, और वो बकवासबाजी कर रहे हैं, और फिर बादशाह हटते हैं। ये आप यहाँ पे इसके ओवरऑल इंचार्ज है यहाँ पे, और इसने खोल नहीं देगा, इसने जब खोल लगा तो हम आड़े उससे टाइम आवेंगे, जो बांध दिया जो ताला ही मार दिया इसने। ये CID साहब है, इसने नोट कर लो अच्छी रहा, जय वो आ गया और वो इनका दरवाजा बंद रहा है, किसान ना काम नहीं हुआ ना, जो खोल लगा नहीं उसको बोल देना, ये नहीं खोल लगा, ये गेट बता दिया है, नहीं ये आप भी बता देना। ये गेट साहब है, आप इस डिपार्टमेंट के ओवरऑल मालिक हो, ठीक है। आप मालिक को, अगर लोग आवे, किसान आवे, धक्के खावे है, कोई सुनिया उनकी है नहीं, आड़ा हुआ है, ये कर्मचारी आपके हैं, ये सारे कर्मचारी के खिलाफ है, दुखी कर रहा है क्या को नहीं रहा है आपके सामने, तो आप मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई मैं तो रिपोर्ट जो है सरकार को भेज रखी तो बताओ 6 साल बचाओगी रिपोर्ट। कमेटी बना रखी है, कमेटी जो है तो एक एक्शन की एक SC की कमेटी बना रखी है, तो कमेटी जो गेट खोलना चाहिए, नहीं तो ताला आपके उसका लगेगा, सरकार का काम करना है। ये मैं मीडिया के साथियों को बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे एक आदमी है रामनिवास, एक्शन ये कहता है गलत काम नहीं करा, मेरे हिसाब से गलत काम करो, अगर नहीं करा तो SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। ये SC/ST एक्ट का गलत प्रयोग बाबा साहब के अपना संविधान है जो उसका गलत प्रयोग कर रहा है और धमका रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है किसानों ने और कर्मचारियों ने, है कि नहीं भाई? हाँ जी। और ना ये सुप्रीडेंट भाई, जो सुप्रीडेंट है यो बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ है, कह दिन हो गए ताला बंद हुए, 3 दिन हो गए, 3 दिन से ताला बंद है, इसने बंद कर रखा है ताला, और धमकी दे है इससे, यहाँ चक्कर काटते रहा तो कोई नहीं बताता ये बात, कोई नहीं, तेरा बैठ गई करवा लियो, बताओ कैसे जी डरा गए हैं। अब ये किसान है उरे ना, ये आवा है, ये आवा धक्के खाते उरे ना हो, आइयो ये आवा इन कै साल हो गए धक्के खाते, बताइए 4 साल हो गए, इसने 4 साल हो गए। क्या नाम आपका? प्रदीप है जी, गाँव गड्डी। हाड़क कोई सुननिया नहीं है, तो उसने हम बतावे आज तक तब आज का आगे तो बतावे है, ये SC/ST की धमकी दी और ये कर्मचारियों को मानसिक रूप से या किसानों को मानसिक रूप से परेशान करा। ये विभाग और बता दो, विभाग कौन सा है? जो डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग है, कैसा पानी पियाओगे याद रखेगा बताओ है 7011 इन बात से नोट कर लियो, जो हमने बात करने दियो। ये तो SC जी आप यहाँ पे हो, आप ओवरऑल अथॉरिटी हो, आपकी जिम्मेदारी है, वो जब तक का कमरा नहीं खोल लगा, उसका कमरा नहीं खोल लगा, अगर जो खोलने पा गया तो हम आओगे फिर देखे हमारे पे लगवा लिया, कितने SC लगवा होगा, कितने ST लगवा होगा। ये भाईचारा ने खराब करने वाले आदमी मेरे के लिए आ रहे हैं, 10 SC/ST की तरह बताइए, ये सारे SC है, बता इससे दो काम करवाओगे, पहला बता दी। ये भाईचारे का जो गलत नाजायज फायदा उठा रहा है ना SC/ST का, बख्शा नहीं जगह, पहले बता दिया उसने, बता दियो उसके खड़े होंगे आदमी, वे बता दियो अच्छी लगा उसने, हम बढ़ाओगे कि क्या गाँव पा कर एक्शन बन रहा है, एक्शन है। और आपको ये बता दिया SC जी, सीधी बात है, वो एक्शन साहब ने बता दिया अच्छी रहा, जो परिणाम रखे जो परिणाम खोल पाएगा ना, तो फिर हम जो करना हम करेंगे, वो गेट खोल लगा पहले इसका सुप्रीडेंट का, उसके बाद ये परिणाम हमारे तरफ खोल कर उल्टा भेज दियो बाइज्जत, ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। Gracias.